गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की वंदना करते हुए उनके प्रेम की भोरी भोरी प्रशंसा की है। अब श्री मिथिलेश जी की वंदना करते हुए इनके प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रणवं परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। परिजन सहित विदेहु प्रणवं, परिजन के सहित विदेह राज श्री जनक जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जाहि जिनका श्री राम जी के श्री चरणों में गूढ़ स्नेह है। गूढ़ स्नेह अर्थात छिपा हुआ गुप्त प्रेम है। प्रश्न यह उठता है कि अभी श्री अवध की वंदना क्रम पूर्ण नहीं हुई और श्री मिथिलेश जी की वंदना शुरू कर दिए, ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि श्री अवधेश जी और श्री मिथिलेश जी इन दोनों की समता है। सकल भांति समसाज समाजु सम समधि देखे हम आजू। इसीलिए श्री अवधेश जी के साथ श्री मिथिलेश जी की वंदना गोस्वामी जी किए। ब्रह्म एक ही हैं। जब वे दो रूप धारण किए तो एक रूप से श्री दशरथ जी को भाग्यशाली बनाए, तो दूसरे रूप से श्री मिथिलेश जी को भाग्यशाली बनाए। श्री राम जी के पिता श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हुए, तो श्री सीता जी के पिता मिथिलेश श्री जनक जी महाराज हुए। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही दशरथ सुकृत राम धरे देही। वैसे जितना बड़ा सौभाग्य श्री अवधेश जी का है, उतना ही बड़ा सौभाग्य श्री मिथिलेश जी का है। इसलिए जब सभी ने माना कि सम समधि देखे हम आजू, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी सम समधि को वंदना क्रम में एक साथ रखा। इसलिए श्री अवधेश जी की वंदना के बाद तुरंत प्रणवं परिजन सहित विदेहु कहा।
श्री अवधेश जी का प्रेम श्री राम जी के बिछुड़ने पर प्रकट हुआ और श्री मिथिलेश जी का प्रेम श्री राम जी के मिलने पर प्रकट हुआ। दोनों महान प्रेमी हैं। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन है कि सूर्यवंशी महाराजा श्री इक्ष्वाकु जी के पुत्र श्री निमि जी महाराज हुए। जिन्होंने बैजंत नाम के नगर बसाया और वहां के राज्य को बड़ी कुशलता के साथ धर्म पूर्वक नीति पूर्वक संचालन करना शुरू किया। श्री इक्ष्वाकु जी के पुत्र होने के नाते गुरु श्री वशिष्ठ जी उनके भी गुरु जी हैं, उपरोहित हैं। उन्होंने श्री गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया कि गुरुदेव आप मेरे इस नगर में, मेरी राजधानी में 1000 वर्ष का यज्ञ कराइए। गुरुजी ने कहा, निमि, मैं पहले से देवराज इंद्र का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं। उनका यज्ञ 500 वर्ष का है, उसको पूरा करा करके फिर मैं आपका यज्ञ पूरा कराऊंगा। निमि जी महाराज चुप रह गए। श्री वशिष्ठ जी समझ गए कि मौनम सम्मति। वैसे मौनम सम्मति लक्षणम यह तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं चुप रह जाना असमंजस की स्थिति भी प्रकट करती है। गुरु श्री वशिष्ठ जी के चले जाने पर श्री निमि जी महाराज ने मंत्रियों से पूछा, मंत्रीवर, क्या 500 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए अथवा शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए? यह शास्त्र का निर्देश है, शुभ से शीघ्रम, तो यज्ञ प्रारंभ कर देना चाहिए। और दूसरी बात, यज्ञ प्रारंभ करने के लिए हमें किसी और को गुरुजी बनाना पड़ेगा, उपरोहित बनाना पड़ेगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप तो स्वयं विवेकी हैं, फिर भी हमारा ऐसा मत है कि शुभ काम को टालने से वह टल जाता है, इसलिए शुभ काम को टालना नहीं चाहिए, उसे क्रियान्वित करना चाहिए। धर्मशास्त्र ये कहता है कि अशुभ कार्य को टालो, शुभ कार्य को संपादित करो। तो यदि आप उचित समझे तो यज्ञ प्रारंभ करें, और यज्ञ के लिए हम लोगों के विचार में श्री गौतम जी महाराज सबसे सुंदर ऋषि हैं, उनको बुलाया जाए। वर्तमान में वे बड़े ही महान ऋषि हैं, उन्हीं को यह कार्य सौंपा जाए और उनको पुरोहित रूप में वर्ण किया जाए। निमि जी महाराज मंत्री की मंत्रणा से सहमत होकर के यह शुभ कार्य प्रारंभ कर दिए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ संपादित करा करके, कहाँ? देवलोक से
500 वर्ष के बाद आए, देखा कि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ चल रहा है। तब उनको बड़ी गुस्सा लगी, इसने तो मुझे बहुत बड़ा अपमान किया। पूछा सेवकों से, तुम्हारा राजा कहाँ है? उन लोगों ने कहा, महाराज महल में है, विश्राम कर रहे हैं। तुम्हारे राजा देह रहित हो जाए, यह मेरा श्राप है, क्योंकि उसने मुझे बड़ा अपमान किया है। ऐसा कह करके चल दिए। निमि जी महाराज को जब यह अवगत कराया गया कि श्री गुरु वशिष्ठ जी आए थे और इस प्रकार से श्राप देकर चले गए हैं, तो निमि जी महाराज ने कहा कि उन्होंने जो किया वह गलत किया। उनको मुझसे पहले बात करनी चाहिए थी। मैंने क्यों यज्ञ शुरू किया इसका उत्तर मैं देता, और बिना जाने समझे उन्होंने जो श्राप दिया है कि निमि देह रहित हो जाए, तो मैं भी उनको श्राप देता हूं कि वह भी देह रहित हो जाए। और ऐसा कह करके निमि ने तुरंत देह का परित्याग कर दिया। श्री गौतम जी ने निमि जी के शरीर को औषधि पूर्ण तेल भरे नौका में, तेल से भर करके नौका में सुरक्षित रखा। तेल नाव भरी नृपतनु राखा। यज्ञ कार्य संपन्न कराया तो देवता लोग आए यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो निमि जी के लिए श्री गौतम जी ने देवताओं से कहा कि आप सब हमारे यजमान जी को आशीर्वाद दीजिए। देवताओं ने कहा, आपके यजमान जी क्या चाहते हैं, हम वही देंगे। निमि जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके कहा, हम शरीर नहीं चाहते हैं। क्यों? कहा, शरीर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको छोड़ने में बहुत बुरा लगता है। शरीर जिसको जितना प्रिय होता है, उसको मृत्यु काल में उतना ही अधिक कष्ट होता है। शरीर अब छूट जाएगा, क्या होगा पता नहीं। तो श्री निमि जी महाराज ने कहा कि मैं शरीर नहीं चाहता। देवताओं ने कहा, आप क्या चाहते हैं? कहा, हम रहना भी चाहते हैं, शरीर भी नहीं चाहते हैं। तो कैसे रहिएगा? कहा कि हम सबके पलकों पर बैठकर रहना चाहते, सभी के पलकों पर रहना चाहते हैं। देवताओं ने कहा, तथास्तु। ऐसा माना जाता है कि पहले पलक नहीं गिरता था। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक पलक गिराते नहीं, तो तब पलक नहीं गिरता था। निमि जी महाराज के निवास करने से पलक गिरना शुरू हुआ। मिथिला जी की उस पुष्प वाटिका में जब श्री सीताराम जी का मिलन होता है, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पलक कन्हु परिहरे निमेषे। निमि जी महाराज तुरंत वहां से हट गए। इसके बाद गौतम जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि इनके राज्य के उत्तराधिकारी कोई नहीं है, राज्य का संचालन कैसे होगा? तब उनके शरीर का मंथन हुआ। मंथन हुआ तो केवल पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने के नाते, जनन होने के नाते नाम पड़ा जनक। वैसे जनक पिता को कहते हैं, जनक माने पिता। तो केवल पिता से हुए, उनके शरीर को मंथन किया, उनसे जिनका जनन हुआ उनका नाम पड़ा जनक। मंथन से हुए इसलिए नाम हुआ मिथि। और सामान्य देहधारियों के जैसे उनका जन्म नहीं हुआ। उनका जन्म मंथन से हुआ। और दूसरी बात, वे आत्मनिष्ठ हुए,
ब्रह्मनिष्ठ, इसलिए उनका एक नाम विदेह हुआ। ये तीन इस वंश के सभी राजा के पद है, उपाधि है, जनक, मिथिलेश और विदेह। वैसे नाम कुछ और रहता है, लेकिन यही तीन नाम इस वंश के सभी राजा के प्रसिद्ध होते हैं, श्री जनक जी, श्री मिथिलेश जी, श्री विदेह जी। श्री भगवती किशोरी जी के पिता श्री जनक जी, जिनका नाम श्री शिरध्वज जी है, तो श्री शिरध्वज जनक जी कह लीजिए अथवा श्री शिरध्वज विदेह जी कह लीजिए, श्री शिरध्वज मिथिलेश जी कह लीजिए। पर सामान्य जनमानस में यह नाम प्रसिद्ध नहीं होता है, यह नाम गुप्त ही रहता, केवल जनक, मिथिलेश, विदेह। तो यहां पर विदेहु नाम कह करके गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु। निमि जी महाराज से लेकर के श्री शिरध्वज जी तक 22वीं पीढ़ी है, 22वीं पीढ़ी है। 22वें राजा हुए हैं श्री शिरध्वज जी महाराज। अच्छा, जनकपुर के राजा लोग सभी प्रायः ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं, इसलिए लंबी आयु प्राप्त किए हैं। इसलिए इक्ष्वाकु जी महाराज के उस वंश और निमि जी महाराज, जहां से निमि जी महाराज, वहां से लेकर कहीं दोनों वंश को देखेंगे तो बहुत अंतर दिखता है। श्री अयोध्या जी में बहुत राजा हुए, वहां कम राजा हुए हैं। स्वाभाविक है कि ब्रह्मनिष्ठ होने वाले, आत्मज्ञानी होने वाले, ब्रह्मज्ञानी होने वाले लंबी आयु प्राप्त करते हैं, यह उनकी साधना होती है। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु। जानकी मंगल 4 से लेकर के 7 तक गोस्वामी जी महाराज ने श्री मिथिलेश जी एवं मिथिला जी की प्रशंसा करते हुए कहा, भयउ न है न होई है जनक सम नरवई, भूमि सुता भई जासु सकल मंगलमय, देश सुहावन पावन वेद बखानिए, भूमि तिलक सम तिर होत त्रिभुवन जानिए। इत्यादि जानकी मंगल में गोस्वामी जी ने बड़ी प्रशंसा की है। गीतावली बालकांड 85 और 86 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री जनक जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और श्री राम जी सुन करके स्वयं अनुमोदन करते हुए बड़ी प्रशंसा करते हैं। कहे गाधी नंदन मुदित रघुनंदन सु। बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री जनक जी की बड़ाई की है श्री विश्वामित्र जी महाराज, और श्री राम जी बड़े आनंदित हुए सुन करके। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री मिथिलेश जी को परिवार के सहित प्रणाम करते हुए यह कहते हैं कि जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। ऐसा लगता है कि श्री मिथिलेश जी महाराज अपने पूरे परिवार और परिजन के सहित श्री राम जी के विशेष भक्त हैं। कहिए कैसे? तो श्री राम जी जब श्री जनकपुर में पहुंचते हैं तो एकदम से सब श्री राम जी के दीवाने हो जाते हैं और सब जगह यही चर्चा होती है, क्या पुरुष क्या स्त्री सबके बीच, कि भैया हो बहनी हो, जिन्ह निज रूप मोहिनी डाली, जिन्होंने अपने स्वरूप रूपी मोहिनी को डाल करके सभी को वशीभूत कर लिया है। वर्णत छवि जहां तहां सब लोग, सब जगह उन्हीं की चर्चा होती है और कोई चर्चा नहीं। और जहां सुनते हैं कि अमुक
दिशा की ओर अमुक जगह के लिए निकले हैं, तो फिर धाये धाम काम सब त्यागी, सब दौड़ पड़ते हैं। तो ये हैं श्री जनक जी महाराज। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। कुछ लोग कहते हैं श्री जनक जी महाराज के, उनकी प्रजा, उनकी रानी, इन सबको वंदना आदि नहीं किए गोस्वामी जी महाराज। तो इसका उत्तर यह है कि गोस्वामी जी महाराज उन ग्रंथों के आधार पर, जैसे सनत कुमार संहिता में जो श्री राम दरबार का ध्यान वर्णन है, उनके अनुसार भी वंदना कर रहे हैं। और फिर मुख्य रूप से श्री रामचरित कहने बैठे हैं, इसलिए श्री रामचरित के प्रधान अंग को लेकर के चल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। श्री जनक विदेह हैं, श्री जनक मिथिलेश हैं, विदेह हैं, और उनको श्री राम जी के श्री चरण में गूढ़ स्नेह है, छुपा हुआ स्नेह है। श्री राम जी के बिछुड़ते अवधेश जी का प्रेम प्रकट हुआ, तो श्री राम जी के मिलते ही श्री विदेह महाराज का प्रेम प्रकट हुआ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जीवन मुक्त भी भगवान के प्रेमी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के गुण गाते हैं। विनय पत्रिका 86 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ, भजन करत अजहूं। सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ, भजन करत अजहूं। वे मुक्त हैं फिर भी भजन करते हैं। तो जो विदेह लोग हैं वे लोग भी भजन अवश्य करते हैं। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। भागवत जी के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 10वां श्लोक में वर्णन है, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुकर्मे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम मिथ्यम भूत गुणो हरि। श्री हरि के गुण ऐसे है कि आत्मा राम लोग भी उस गुण में मगन रहते हैं। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुकर्मे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। सनत कुमार संहिता में श्री राम जी का दरबार वर्णन है, दिव्य अयोध्या जी का वर्णन है। उसमें श्री जनक जी के परिवार सहित सभा में उपस्थित दिखाया गया है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी यह कहते हुए कि प्रणवं परि जन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखे ओ गोई, राम बिलो कत प्रगटे सोई। जोग भोग मह राखे गोई, जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। जिन्होंने अपने उस गूढ़ स्नेह को
जोग भोग रूपी संपुट में गोई राख्यो। गोई राख्यो माने छुपा रखा था। और राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। श्री राम जी को बिलोकत माने दर्शन करते ही सोई माने वह प्रेम रूपी रत्न प्रकट हो गया। जोग भोग मह राख्यो गोई। प्रेम ऐसा अमूल्य रत्न है कि उसको छुपा कर ही रखना चाहिए। प्रेम प्रचार की वस्तु नहीं है, प्रेम छुपाने की वस्तु है। प्रेम जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो अपने आप सबको विदित हो जाता है। जोग भोग मह राख्यो गोई। मुनि लोग, ऋषि लोग, ज्ञानी लोग श्री जनक जी को योगी मानते थे। श्री जनक योगी हैं। सामान्य जनमानस श्री जनक जी को भोगी मानते हैं। कहते हैं श्री जनक जिनके पास इतना बड़ा ठाट बाट, ऐसा वैभव, ऐश्वर्य, साम्राज्य, तो भोगी है महाराज। तो ज्ञानी कहते हैं योगी हैं, अज्ञानी कहते हैं भोगी है। परंतु श्री जनक समय आने पर जब परीक्षा की घड़ी आई तो न योगी हुए न भोगी हुए, ये तो श्री राम चरणानुरागी हुए। राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। श्री जनक जी ने जैसे श्री राम जी को देखा वे सोचने लगे, क्या बात है, मेरा मन सदैव ब्रह्म में अनुरक्त रहने वाला आज इस बालक में ऐसा क्यों डूब गया। तो अंदर से आवाज आई, आप जिसमें अनुरक्त थे वही तो है ये, ऐसा कहां। तो श्री जनक जी सोचने लगे, अंदर से जो आवाज आ रही है वह सत्य ही है। अच्छा, मैं इसको प्रमाणित कराऊंगा महर्षि विश्वामित्र जी से। उन्होंने पूछा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। महाराज कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोईयावा। क्यों? क्योंकि मेरा मन सहज वैराग्य रूप है। सांसारिक किसी भी व्यक्ति में मेरा मन अनुरक्त हो ही नहीं सकता है। और इन पर ऐसा अनुरक्त हो गया है जैसे चकोर चंद्रमा को देखता हो। मैं आपसे सहज भाव से पूछ रहा हूं, आप कृपा करके इस रहस्य का उद्घाटन करें, इस पर पर्दा न डालें आप। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन भला तुम कभी झूठ बोल सकते हो? कभी नहीं। और तुम कह रहे हो कि मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं सबको प्रिय लगते हैं। कौन है ऐसा जिसको ये प्रिय न लगते हो? ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। और यही सत्य है कि ब्रह्म जब साकार हो करके इस धरातल पर आते हैं तो सबके प्रिय बन जाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिनको ये प्रिय न लगे। असको जीव जंतु जगमाही,
यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। राम विलोकत प्रगटे सोई, वह प्रकट हो गया। भक्तमाल जी में अंतर्निष्ठ राजा की कथा है 256 कवित में। किस प्रकार से अपने उस प्रेम को उन्होंने छुपा रखा था कि उनकी महारानी भी नहीं जान पा रही थी। जब रात्रि में उनके हृदय में विरह उद्दीपन हुआ, विरह बढ़ा और उनके मुख से भगवान का नाम उच्चारित हुआ, तब महारानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार से नाम का उच्चारण वही कर सकता है जो बहुत भिगा हुआ हो प्रेम में, रूखा नहीं, सूखा नहीं, गीले के मुख से ऐसा उच्चारण हो सकता है। और फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की है प्रातः काल, और महाराज ने जब जाना है तो शरीर को ही परित्याग कर दिया। मेरा प्रेम प्रकट हो गया तो मैं नहीं रहूंगा संसार में। ऐसे अंतर्निष्ठ राजा तो श्री जनक जी महाराज, मिथिलेश जी महाराज, जिन्होंने अपने उस प्रेम को छुपा रखा था, श्री राम जी के दर्शन करते ही वह प्रेम प्रकट हो गया। उसको छुपा नहीं पाए, बहुत प्रयास किए दबाने का, अब दबने लायक रहा नहीं। मन ही मन श्री जनक जी कहते, वाह ब्रह्मा जी धन्य हो आप। आज तक तो मुझे लग रहा था कि आप जो बनाते हो सब झूठा है, सब मिथ्या है, लेकिन अब मुझे पता चला कि नहीं नहीं, आपके संसार में कुछ अच्छा भी है। अरे आपके संसार में तो माणिक मणि उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप बड़े अच्छे हो। तो ज्ञानी लोग भी संसार की बड़ाई कब करते हैं? जब वे ब्रह्म को साकार रूप में दर्शन करते हैं। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, जब दर्शन करते हैं तब वे ब्रह्मा जी की प्रशंसा करने लगते हैं। धन्य हो ब्रह्मा जी, आपका जगत बहुत अच्छा है। तब उस ज्ञानी को भी लगता है कि जगत में बहुत कुछ है, यहीं रहना चाहिए। जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। अब इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, प्रणबऊ प्रथम भरत कै चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। प्रणबऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। अब मैं सर्वप्रथम श्री भरतलाल जी के चरण में वंदन प्रणाम करता हूँ, जिन श्री भरतलाल जी का नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। जासु नेम व्रत जाइन बरना। शंका होती है यहाँ पर, इतने लोगों की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं प्रणवो प्रथम भरत के चरना। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि अब यहां से वंदना का क्रम गोस्वामी जी बदल रहे हैं। यहां तक श्री राम जी के माता पिता पूर्ववासी की वंदना किए, अब भ्राता की वंदना करने जा रहे हैं।
तो भ्राता की वंदना करने में सर्वप्रथम श्री भरतलाल जी की वंदना कर रहे हैं। सर्वप्रथम श्री भरतलाल जी की वंदना कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी भाइयों में सबसे बड़े हैं। श्री राम जी के अन्य भाइयों में बड़े हैं श्री भरत। और दूसरी बात, श्री चक्रवर्ती अवधेश जी, श्री मिथिलेश जी, एक पिता है, एक ससुर जी हैं, बड़े हैं। इसलिए मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनको प्रथम वंदन किया। लेकिन जहां तक प्रेमियों की दृष्टि से देखे यदि, तो प्रेम में सर्वप्रथम स्थान श्री भरत का है। इसलिए प्रणवौ प्रथम भरत के चरण। वैसे मूर्तिमान सबकी वंदना किए, यहाँ पर श्री भरतलाल जी के चरण की वंदना कर रहे हैं। श्री भरत प्रेम में सबसे आगे हैं। श्री भरत प्रेम में सबसे आगे हैं, जिसका प्रमाण है मानस जी में, प्रेमयमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। और प्रमाण, तुम तो भरत मोर मत ये हो धरे देह जनु राम सने हो भरत ही कहि सराही सराही राम प्रेम मूरति तनु आही। राम प्रेम मूरति तनु आही। भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में श्री भरतलाल जी के प्रेम के आगे पिताजी के वचन को छोड़ने को तैयार हो गए। राखेव राय सत्य मोहि त्यागी तनु परिहरो प्रेम पन लागी तासु बचन मेटत मन सोचू तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। और श्री रामभद्र जी ने यहाँ तक कहा कि मन प्रसन्न करी सकुच तजी कहूं करो सोई आज। भैया भरत, तुम आज जो कहोगे वही मैं करूंगा। और मानसकार ने इनके प्रेम की प्रशंसा करते हुए कहा, जासु बिलो की भगति लवलेसु प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। श्री भरतलाल जी प्रेमियों में अग्रगण्य हैं, इसलिए प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा। सरकार श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, लखन तुम्हार सपथ पितु आना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीर अवगुण जलताता मिलई रचई प्रपंच विधाता भरत हंस रविवंश तढ़ागा जन्म की न गुण दोष विभागा गही गुण पै तजी अवगुण बारी निज जस जगत किन्ह उजियारी। गुरु श्री वशिष्ठ जी से कहा, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई भयो न भुवन भरत से भाई। अच्छा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री भरतलाल जी के आभारी हैं। क्यों कहा? इसलिए कि कली काल तुलसी
से सठनी हठी राम सनमुख करत को, राम सनमुख करत को। श्री भरत न होते तो कलिकाल तुलसी से सठानी हठी राम सन्मुख करत। श्री राम जी को प्राप्त कराने वाले हैं श्री भरतलाल जी महाराज। इसलिए प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, जिनका नेम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। विनय पत्रिका 39 में गोस्वामी जी ने कहा, जयति भूमि जा रमन, कह करके भरतलाल जी की महिमा को बखान किया। अयोध्या कांड में आधा कांड श्री भरतलाल जी का चरित है, आधे अयोध्या कांड में श्री भरतलाल जी की कथा है। जासु नेम व्रत जाय न बरना, जिनका नेम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। असन बसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सुप्रेमा। उनका नेम, उनका व्रत, ये सब अयोध्या कांड में वर्णन है। 324 से 26 तक पढ़ सकते हैं। लखन राम से कानन बसही, भरत भवन बसी, तप तन कसही, दोहु दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। दोहु दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। श्री भरतलाल जी ही सराहनीय हैं। गीतावली बालकांड 79 पद में पढ़ना चाहिए, जब ते चित्रकूट ते आए। और वही गीतावली अयोध्या कांड 79 और गीतावली अयोध्या कांड 81 पद में गोस्वामी जी ने कहा, मोहि भावती कही आवती नहीं, भरत जो की रहनी। गोस्वामी जी ने कहा, मोहि भावती, परंतु कही आवती नहीं, भरत जू की रहनी। तो जासु नेम व्रत जाय न बरना, श्री भरतलाल जी का नेम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ा कठिन नेम, कठिन व्रत को इन्होंने धारण किया 14 वर्ष तक। संतोष दास ने सुना है कि श्री भरतलाल जी के नियम व्रत को जो धारण करेगा जीवन में, उन्हें श्री राम जी की प्राप्ति अवश्य होगी। और अयोध्या जी के सुप्रसिद्ध संतों में से स्वामी श्री बानादास जी महाराज ने उस नियम और व्रत को अनुपालन किया श्री सरजू जी के तट पर, और उस नियम व्रत को पूरा होते ही श्री राम जी का दर्शन भी उन्हें प्राप्त हुआ। तो जासु नेम व्रत जाय न भरना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजैन पासु, लुबुध मधुप इव तजैन पासु, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजैन पासु। श्री राम चरण पंकज में जासु मन
मधुप इव लुबुध पासु न तजई। श्री राम जी के चरण कमल में जिन श्री भरतलाल जी का मन मधुप माने भंवरे की तरह ऐसा लुब्ध है कि कभी पास नहीं छोड़ता, कभी दूर नहीं होता। राम चरण पंकज मन जासु। श्री भरतलाल जी नियम और व्रत शरीर से करते हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लुब्ध रखते हैं बौरे की तरह। इसका एक बड़ा सुंदर संकेत है यहाँ पर। जिनका नियम और व्रत अवर्णनीय है, उस नियम व्रत का फल क्या है? कहा फल है राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपेव तजई न पासु। श्री राम जी के चरण में अनुरक्त हो जाना, यही नियम और व्रत का फल है। गोस्वामी जी ने संदर्भ में कहा भी, जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो, सफल सकल शुभ साधन साजो। ये जितने शुभ साधन है ना, सबकी सफलता है श्री राम जी के चरणों में अनुराग होना। रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव, भौरे की तरह लुब्ध रहता है। भौरा कमल में इस प्रकार से लुब्ध रहता है कि संध्या होने पर उसी में बैठा रहता है। कमल का फूल संपुटित हो जाता है, उसी में बंद रहता है रात्रि भर। प्रातः काल की प्रतीक्षा करता है कि जब सूर्य उदय होंगे, कमल खिलेगा, तब मैं जाऊंगा। जो भौरा लकड़ी को छेद सकता है, काट सकता है, वह भौरा कमल के कोमल पंखुड़ियों को नहीं छेड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें लुब्ध है, अनुरक्त है, यह उसका प्रेम है। लुबुध मधुपेव तजई न पासु। श्री भरतलाल जी का मन श्री राम जी के श्री चरणों में हमेशा अनुरक्त रहता है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरतन सपने हो मनहु निहारे, साधन सिद्ध राम पद ने हो, साधन सिद्ध राम पद ने हो,
मोहि लखी परत भरत मत ये हो, मोहि लखी परत भरत मत ये हो। तो रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपीव तजै न पासु। अब कहते हैं वंदना के क्रम में आगे, बंदउ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। बंदउ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। शीतल सुभग भगत सुख दाता। श्री लक्ष्मण जी के पद जल जाता माने चरण कमल मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी कैसे हैं? कहा शीतल है, बड़े शीतल स्वभाव के। कहा सुभग माने बड़े सुंदर हैं, और कहा भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाले हैं। देखो भाई, वंदना लक्ष्मण जी के चरण की है, विशेषण लक्ष्मण जी का है। जैसे बंदो विधि पद रेणु, भवसागर जहि किन्न जहाँ, संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल विष बारुण। बंदो मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मय, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। वैसे वंदना लक्ष्मण जी के श्री चरण की है, और विशेषण श्री लक्ष्मण जी का है। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। विनय पत्रिका 37 पद में गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी की महिमा बखान करते हुए कहा, लाल लाडिले लखन हेतु हौं जन के। ये भगवान श्री सीताराम जी के बहुत लाडले हैं लक्ष्मण जी, बड़े दुलारे हैं ये। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। अच्छा, गोस्वामी जी को यहाँ पर ये विशेषण देना पड़ा, शीतल सुभग भगत सुखदाता। प्रसंग में लक्ष्मण जी कभी कभी बड़े ही उष्ण देखे जाते हैं, कहते हैं बड़े गर्म है, बड़े उष्ण है, गर्म दिमाग के हैं। गोस्वामी जी से कोई पूछ लें तो गोस्वामी जी कहेंगे कि नहीं नहीं, मेरे लक्ष्मण जी गर्म दिमाग के नहीं, गर्म दल के नहीं, नरम दल के हैं, शीतल हैं, बड़े शीतल है। कहाँ शीतल सुभग, और सुभग इतने सुंदर हैं। कहा सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर देवर मोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। शीतल सुभग भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाले हैं। अर्थात श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, भक्तों के सहायक हैं, श्री राम जी के सन्मुख करने वाले हैं, ऐसे श्री लक्ष्मण जी हैं। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। दंड समान भयो जस जाका। रघुपति की रति विमल पताका। रघुपति कीरति विमल पताका, श्री रघुनाथ जी की कीरति
यह विमल माने निर्मल पताका है। श्री रघुनाथ जी की कीरति यह निर्मल पताका है, विमल पताका है। जिस पताका में, जिस पताका को उन्नत करने के लिए, ऊंचा फहराने के लिए दंड समान भयउ जस जाका, जिनका जस दंड समान भयउ, डंडे के समान हुआ है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। देखो भाई, पताका तब नाम होता है कब, जब कपड़ा और डंडा एक साथ हो। डंडे में कपड़ा लगा हो और वो भी जो एक चिन्ह युक्त होता है, त्रिकोण हो अथवा चौकोर हो। तो भगवान श्री राम जी की कीरति निर्मल पताका है। तो उस पताका को सबसे ऊंचा फहराने के लिए श्री लक्ष्मण जी का जस डंडा है, वह बांस है जो सबसे ऊंचा ले जाए पताका को। रघुपति कीरति विमल पताका, श्री रघुनाथ जी की निर्मल कीरति पताका है। पताका शब्द स्त्रीलिंग इसलिए कहा कीरति, और डंडा शब्द पुल्लिंग इसलिए कहा जस। दंड समान भयउ जस जाका। दोनों साथ है तभी पताका है, झंडा है, नहीं तो कुछ नहीं है। वैसे ही श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी दोनों का चरित्र एक साथ है तभी रामायण है, नहीं तो रामायण ही नहीं, श्री राम कथा ही नहीं। एक श्री लक्ष्मण जी ऐसे हैं जो श्री राम जी के साथ हमेशा रहे हैं। श्री राम जी को सभी का वियोग सहना पड़ा है, यहां तक कि श्री सीता जी का भी वियोग सहना पड़ा है, लेकिन लक्ष्मण जी का वियोग श्री राम जी नहीं सह पाए। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। लक्ष्मण जी हमेशा छाया की तरह श्री राम जी के साथ रहे हैं। पताका फहराती है डंडे में, बांस में कपड़ा लगने से। श्री राम जी की कीरति पताका फहराती है श्री लक्ष्मण जी के 10 रूपी डंडा को लगने से, उनके 10 रूपी डंडे में लगने से। भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ रक्षा में मारीच को और सुबाहु को ठिकाने लगाते हैं, तो श्री लक्ष्मण जी संपूर्ण सैन्य दल को ठिकाने लगा देते हैं। बिनुफर बान राम ते मारा, सतजो जन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। और इधर लक्ष्मण जी महाराज अनुज निशाचर कटक संहारा। मुखिया है सुबाहु मारीच, इसलिए श्री राम जी कीरति पताका है, और बाकी जो उनके परिकर है उसको श्री लक्ष्मण जी ने मारा, तो उसकी संख्या बहुत है। आप ध्यान दीजिएगा, डंडा बड़ा होता है, पताका छोटी होती है, लेकिन महत्ता तो पताका की ही है। पर कब, जब डंडे से युक्त हो तब। तो श्री लक्ष्मण जी अनुज निशाचर कटक संहारा, इसलिए दोनों के जस एक साथ है। श्री लक्ष्मण जी का जस आधार रूप है। डंडा जितना बड़ा होगा, बांह जितना बड़ा होगा, उतना ही अधिक दूर से पताका का दर्शन होता है।
और जहां भी पताका गिरते हुए दिखाई दे वहां वह डंडा वह बांस ही पताका को सीधा ऊपर रखता है। भगवान श्री राम जी के चरित्र में जहां भी श्री राम जी का चरित्र, श्री राम जी की कीर्ति पताका को श्री लक्ष्मण जी ने गिरते हुए देखा है, वहां तुरंत उस पताका को सबसे ऊंचा किया है। कहिए कैसे? भरी सभा में, जहां पर जिस सभा में दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पन ठाना, देव धनुष धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रण धीरा, उस भरी सभा में श्री जनक जी महाराज ने यह कह दिया कि तजहुआस निज निज गृह जाहूं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वीर विहीन मही मैं जान। वीर विहीन मही में जाने, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। जो जनते बिन भट्ट भोई भाई तो पन करी होते हो न हसाई। श्री लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा धक्का सा लगा, झटका सा लगा कि बताइए, न जानते हुए ऐसा कहते तो माना जाता कि उनको जानकारी नहीं थी इसलिए ऐसा बोल गए। दूसरी बात, इतने बड़े विवेकी हैं, जानकार हैं, और श्री राम जी को उन्होंने जाना पहचाना है, फिर भी कह दिया वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण जी बड़े आवेश में आ गए, उठकर खड़े हो गए और कहा सुनिए, रघुवंश नमा जहां को होई तेहि समाज से कहा न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी विद्यमान रहो कुलमणि जानी। इतना कहने के बाद श्री राम जी की ओर देखा, कहा स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहां पर एक तमाशा दिखाऊंगा। इन्होंने कैसे कह दिया कि वीर विहीन मही में जाने, और विद्यमान रहो कुलमणि जानी, जान करके भी सरकार की आज्ञा हो जाए, इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा, कच्चे घड़े की तरह दबा के फोड़ डालूंगा, सुमेरु को मूली की तरह तोड़ डालूंगा। और ये धनुष क्या है? कुछ नहीं, इसको लेकर पहले मैं दौड़ लगाऊंगा और छत्रक दंड की तरह, गोबर छत्ते की तरह इसको तोड़ डालूंगा। और यदि ऐसा नहीं कर दिखाया तो आज के बाद मैं धनुष नहीं लूंगा हाथ में। उपस्थित राजाओं को लगा कि बच्चा है, बच्चे के मन के विरुद्ध होता है तो बच्चा थोड़ा रोष में आ जाता है। तो वैसे ही इन लोगों को लगा कि छत्री का बालक है, थोड़ा अपमान महसूस हो गया तो तमतमा गया। आखिर तो बच्चा ही क्या कर सकता। लेकिन जब इनकी वाणी को भूमि ने अनुमोदन करके, इनकी वाणी को भूमि ने अनुमोदन करके, और जब अपनी कंपायमान को प्रकट किया, तब राजाओं को लगा कि नहीं नहीं, इनकी वाणी में दम तो है। सब राजा घबरा गए। तो कहने का भाव यह है, उस समय में श्री राम जी की कीर्ति पताका झुक गई थी। श्री लक्ष्मण जी ने ललकार करके और श्री राम जी की कीर्ति पताका को ऊपर कर दिया, क्योंकि उन्होंने यही कहा था विद्यमान रघुकुल मणि जानी। यहाँ पर रघुकुल शिरोमणि हमारे श्री राम जी विराजित हैं, ये पहले ही श्री लक्ष्मण जी ने कहा है। तो इस प्रकार से श्री परशुराम जी आ गए, तो उनके सामने भी श्री राम जी की कीर्ति पताका झुकने लगी। कहिए कैसे? एक तो पहली बात यह है कि उनके सामने सब घबरा गए, सब वंदन प्रणाम करने लगे। श्री जनक जी भी आए, श्री विश्वामित्र जी भी मिले, और श्री राम लक्ष्मण को दर्शन के बाद उनका थोड़ा क्रोध ठंडा भी हुआ। लेकिन इसके बाद फिर जनक जी की ओर उन्होंने देखा, श्री जनक जी की ओर पूछा भीड़ क्यों है। कारण जानने पर बड़े रोष में आ गए श्री परशुराम जी, और कहने लगे कि बेगी दिखाऊ मूढ़ न त आजू, उलटऊ मही जहां लही तब राजू।
जनक जी चुप हो गए। अब इससे लगा कि श्री राम जी डर गए हैं, श्री राम जी भी नहीं बोल रहे हैं। श्री जनक जी तो डरे ही हैं, बाकी सब लोग डरे हैं, श्री राम जी भी डर गए। अच्छा, श्री राम जी की एक शालीनता है, श्री राम जी बड़े गंभीर हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि हमारे श्री राम जी की कीरति पताका तो झुक रही है, ये बोलते जा रहे हैं बाबा और हमारे श्री राम जी सुनते जा रहे हैं। तब श्री राम जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कह दिया कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। तो श्री परशुराम जी ने सीधे शब्दों में कहा, हे राम, वह मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो मेरा दुश्मन है, शत्रु। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। मैं सभा से कहता हूं, या तो उसको अलग करें या तो सब उनको छोड़कर अलग हो जाएं। तब श्री लक्ष्मण जी को लगा नहीं, अब तो बिना बोले बात नहीं बनेगी। और फिर जब श्री लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया तो श्री राम जी की कीरति पताका को इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा कि श्री परशुराम जी हाथ जोड़ करके स्तुति करके प्रस्थान किए। सुपनखा का नाक श्री लक्ष्मण जी ने ही काटा, नाक कान दोनों काटा। सुख सारन द्वारा पत्र श्री लक्ष्मण जी ने भेजा, और तो और मेघनाद का वध, जिस मेघनाद ने श्री राम जी लक्ष्मण जी को नागपास में बांध करके श्री राम जी कीरति पताका को गिरा दिया। लोग मानने लगे, गरुड़ जी को मोह हो गया। लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने फिर युद्ध में जाकर के मेघनाद को ऐसा धूल चटाया कि फिर श्री राम जी की कीरति पताका सबसे ऊंची हो गई। ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। अच्छा, रावण को तमाम श्राप था, तुम्हारी मृत्यु इस प्रकार से होगी, तुम्हारी मृत्यु इस प्रकार से होगी, तुम ऐसे मारे जाओगे, वैसे मारे जाओगे। मेघनाद को कोई श्राप नहीं था। बारिद नाद जेठ सुतासु, भटमा प्रथम लीक जगजासु, योद्धाओं में प्रथम गिनती मेघनाद की थी। मेघनाद को मारना रावण से भी कठिन था। कुछ रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि जो 12 साल तक भोजन न करें, जो शयन न करें, वे मार सकते हैं, उनके द्वारा मृत्यु होगी। जरा सोचिए कितना कठिन व्रत है। लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने उनको मार ही दिया। तो रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जह जाका। भगवान श्री राम जी की कीरति को सबसे उन्नत करने वाले श्री लक्ष्मण जी का जस है। चाहे वह श्री सीता जी का दोबारा निर्वासन हो, उसमें भी, और भगवान श्री राम जी के सभी चरित्र क्रम में लक्ष्मण जी महाराज का जस डंडे के समान है। श्री राम जी तो परम साधु हैं, चुप रह जाते हैं, सह लेते, कहते सह लो भैया। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज नहीं सहने वाले, उनको सहन नहीं होता। श्री राम जी की कीरति पताका को फहराने वाले, सबसे उन्नत पहुंचाने वाले, ऊंचा ले जाने वाले, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। और इसके बाद 2 चौपाई में और श्री लक्ष्मण जी की महिमा बखान कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ, संत भगवान राम नाम के गर्जना हो जा, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान